हो गया। सब लोग लिखना है जरा कॉपी में, फॉर्म ऑफ वर्ब, नाम सुने हो ना, फॉर्म ऑफ वर्ब। वो बाद में हम लिखते रहेंगे बीच बीच में। कितना फॉर्म होता है वर्ब का पता है? 2 ठो होता है। वाह रे वाह, कौन सा? एक तो होता है V1, V2, V3, V4, V5 और एक V6, ठीक है ना। जैसे कि गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो का V2 कल पूछ रहे थे ना तुम लोग से, किसी को नहीं पता था। गो का V2 वेंट होता है, V3 गॉन होता है, V4 ING लगा देंगे। क्या लगा देंगे? साइलेंट, चुपचाप लिखो। गोइंग, गोस, और इधर होता है टू गो। क्या होता है? टू गो। ये नहीं पढ़े होगे क्या? लिखते चलो, साथ में लिखते चलो। रीड का बताना। रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना, प्ले माने खेलना, कम माने आना, रन माने दौड़ना। ये सब काम है ना जी। सबका वर्ब का फॉर्म कैसे बनेगा? V1, V2, V3 बनाओ तो जल्दी जल्दी। बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, अगर पता है तो। डायरेक्ट टेंस नहीं शुरू होगा। क्या होगा बताओ तो? रीड का V2 क्या होता है? देखो स्पेलिंग तो वही रहता है ना, READ, रीड ही लिखाता है, लेकिन इसको रेड पढ़ते हैं और इसको आगे तो ING लगाना है, READI, और इधर READ, इधर टू रीड, है ना। राइट का V2 क्या होता है? रोट, V3 WRITTN, रिटर्न, WRITI राइटिंग, राइट्स, और इधर टू राइट। राइट मने लिखना। प्ले का प्लेड, V2 भी प्लेड और V3 भी प्लेड, और इधर क्या हो जाएगा? प्लेइंग। इधर क्या हो जाएगा? प्लेस, इधर टू प्ले। कम का V2 केम, V3 कम। आगे लिख लोगे ना। रन का V2 रैन, V3 भी रन। ये सब याद होगा ना, 4-5 क्लास में पढ़ा हुआ होगा। अब हमने कहा कि वर्ब का फॉर्म टेंस सीखने के लिए क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग टेंस के अंदर वर्ब के फॉर्म को ही तो पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं बताते हैं। तुम लोग को बताया गया है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, कल बात हुई थी ना। सब्जेक्ट जो काम करता है, काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट बताए थे ना, क्या बताए थे? जिस पर काम का फल पड़े या असर हो, है ना। सामान्य तौर पर ये दोनों या तो क्या होता है? नाउन होता है, या फिर प्रोनाउन होता है ना। नाउन प्रोनाउन तो बताए थे। तो पूरे टेंस के अंदर याद रखना, टेंस हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं ना, पूरे टेंस के अंदर
ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यही तीन बातें मुख्य रूप से होंगी। और वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसकी भी बात हो जाएगी। ठीक है, मिटा दे इसको। नहीं सर, तो बड़ा स्लो स्लो होगा, जल्दी जल्दी लिखो, तो तुम्हारा काम बढ़ा देंगे हम। पूछो कौन सा वाला, पॉज करने वाला। तुमने एक एग्जांपल देखा था ना अभी, कौन सा? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, है ना, गोस, और इधर क्या पढ़े थे? ठीक, पढ़े थे ना। अब तुमको पता है ये जो V1 होता है ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट में होता है। ये बात शायद तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा। और तुमने ये पढ़ा है ये जो होता है वो किस में होता है? पास्ट में होता है। और इसको क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और ये मालूम है ये भी प्रेजेंट में ही होता है। अरे वाह, दो दो ठो प्रेजेंट हो गया, इधर भी और इधर भी। तुमको एक चीज और बताते हैं, ये जो होता है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है? समझ रहे हो ना। और ये जो होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। सिंगुलर प्लूरल पता है? सिंगुलर माने एक वचन और प्लूरल माने बहुवचन। अब यहां देखो एक चक्कर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। नियम क्या है इंग्लिश के अंदर, गौर से सुनना है। जो मेरा नाउन होता है, क्या होता है? नाउन, और संज्ञा। नाउन में अगर हम लोग एस या ईएस जोड़ दें, क्या जोड़ दें, तो ये बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है? प्लूरल। प्लूरल नहीं बोलने का, प्लूरल। लेकिन क्या मालूम है, वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? सिंगुलर। उल्टा। पता था ये बात? बताओ बताओ। नहीं ना पता था? इसीलिए आज का क्लास बहुत जरूरी है। क्या समझ में आ रहा है? वर्ब जो होता है, वर्ब यानी काम, क्रिया, उसमें एस ये जोड़ देते हैं तो सिंगुलर। यहां देखो ना, एस ये जोड़ा है ना, गोज। V5 में कुछ करना थोड़ी है, V5 में तुमको एस या ये जो ना, वर्ब 4 में कुछ करना नहीं रहता। क्या जोड़ना रहता है? अभी 6 में भी कुछ नहीं करना है। क्या जोड़ना है? 2 प्लस वर्ब 1 जोड़ देना है। रटने की चीज तो बस यही तीनों है ना, नहीं होगा, यही तीनों रटना पड़ता है। V1 V2 V3 रटना पड़ता है। ये क्लियर है ना? अब तुमको पता है ये जो नाउन है ये मेल होता है, मेल। हम इसका नाम रखे हैं पति। नाम सुनो, पति। और ये जो होती है ना वर्ब, क्रिया, ये होती है फीमेल। नाम रखे हैं पत्नी। पति और अब ये क्या बात हुआ भाई? अच्छा, घर में किसकी चलती है, पति की कि पत्नी की? बताओ। दोनों की? पत्नी की। अच्छा, चलना किसके अनुसार चाहिए? पति के अनुसार चलना चाहिए। लड़की लोग, बच्ची लोग, इनको बताओ तो, बच्ची लोग किसके अनुसार चलना चाहिए घर परिवार? पति के अनुसार कि पत्नी के अनुसार? क्या लगता है बताओ? ठीक है, अभी तुम लोग बच्ची हो, भविष्य में 40-50 साल बाद शादी वादी होगा, नहीं होगा? अब के बारे में पूछ रहे हैं। बताओ 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 बताओ, किसके अनुसार चलना चाहिए? घर परिवार किसके अनुसार चलना चाहिए? पति के अनुसार ना, पत्नी के अनुसार? हमको लग रहा था तुम लोग हो पत्नी ही बोलने वाले। ये तो गलत बात है ना? नहीं जी, ये लोग हाँ बोल रहा है। देखो, किताबों में सिखाया गया है कि घर परिवार किसके अनुसार चलना चाहिए?
हाँ, तो टेंस भी पति के अनुसार चलता है, याद रखना। टेंस भी किसके अनुसार चलता है? पति के अनुसार चलता है। लिखना बंद न करो, बोले ना मिल जाएगा ना, सब चीज बोल ही रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं, दिख ही रहा है। काय को सीखो, इधर सीखो, जो सिखा रहे हैं उसको सीखो। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सब चीज तुमको मिल जाएगा, आराम से सारा चीज एकदम बढ़िया से जैसा वैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो घर परिवार चलना चाहिए पति के अनुसार, तो यहां भी नियम वही है, ये बात हमेशा याद रखना, यहां भी नियम वही है। नॉन या प्रोनाउन तुमने पढ़ा था ना पिछले क्लास में, सब्जेक्ट के रूप में होता है ना ये। तो जो वर्ब होती है ना क्रिया, अच्छा हिंदी में भी क्रिया स्त्रीलिंग शब्द है, क्रिया स्त्रीलिंग शब्द है, असंज्ञा पुल्लिंग शब्द है हिंदी में भी। तो ये जो है ना क्रिया को काम करना है किसके अनुसार? अपने पति के अनुसार। अगर पति होगा सिंगुलर तो वर्ब को भी होना है सिंगुलर, अगर पति होगा प्लूरल तो वर्ब को भी होना है प्लूरल। याद रहेगा, जैसा नाउन वैसा वर्ब को होना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखो, दोनों की पटती नहीं। देखो इधर एस ई एस जोड़े तो ये क्या हो गया, और इधर एस ई एस जोड़े तो क्या हो गया, उल्टा है, उल्टा है। समझ में आ रही बात? इसीलिए बात हमेशा याद रखना, तुमने पढ़ा होगा शायद टेंस की शुरुआत करेंगे, ये सब तैयार होगा तभी, ऐसे कुछ नहीं। टेंस सिर्फ, बहुत लोग क्या करता है टेंस रटने लगता है, सीखता कुछ नहीं। सीखो, टेंस रटने की चीज नहीं है, टेंस सीखने की चीज है, बड़ा इजी होता है। हमने क्या कहा, जैसा पति करेगा वैसे ही पत्नी को भी। हाँ, अगर नाउन देखो ना, एक ठो को 10 मिनट बाद आता है। अगर नाउन यानी कि सब्जेक्ट न जी, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट होगा क्या सिंगुलर, तो वर्ब को भी क्या होना है, सिंगुलर होना पड़ेगा। और उल्टी बात, उल्टी माने उल्टी वाला नहीं, उल्टा बात, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट हुआ क्या प्लूरल, तो वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा, प्लूरल। बात समझ में आ रहा है? घर कैसे चलेगा, किसके अनुसार चलेगा, अभी बताया ना। बड़ा मजा ले रहा है बच्चा, किस क्लास में हो, तब इतना मजा मत लो, ठीक। अभी देखो, मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चलना पड़ेगा। अब यहां एक सब्जेक्ट हम लेते हैं, तुम बस बताना। सब्जेक्ट लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं मोहन। मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ। एक आदमी हुआ ना, और एक और दूसरा नाम लेते हैं मोहन, और उसका एक दोस्त है सोहन। अब बताओ ये क्या हुआ, ये हुआ सिंगुलर, नाउन है, नाउन सब्जेक्ट है। अब इसके साथ अगर हमें एक वर्ब लेना है और वर्ब का नाम हम गो रख दें, गो ही में भी पढ़ रहे थे पहला वर्ब, तो मोहन के साथ गो लगेगा कि गोज लगेगा, मोहन के साथ गो लगेगा कि गोज लगेगा, गोज लगेगा। और इसके साथ, बात समझ में आ रहा है? देखो वर्ब में हमने एस ई एस जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट तुम्हारा, नाउन तुम्हारा सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, इसलिए लग गया गोज। और यहां देखो मोहन एंड सोहन प्लूरल है, दो व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो ये सब्जेक्ट तुम्हारा नाउन जो है वो क्या हो गया, बोलो बोलो, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, इसीलिए हम लोग मोहन गोज टू, ही गोज टू मार्केट पढ़ते हुए टेंस, ही गोज टू मार्केट। कभी सोचे ही गोज टू मार्केट क्यों था? पढ़ तो लिए होगे पहले भी टेंस। ही गोज टू मार्केट लिखते रहे, ट्रांसलेशन
पता था ही गोज टू मार्केट क्यों होता है भाई? ही माने वह तो एक आदमी की बात हो रही है ना। अब एक आदमी है तो उसके साथ वर्ब कैसा प्रयोग होना चाहिए बताओ? सिंगुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ही के साथ गो लगेगा कि गोज लगेगा? गोज लगेगा। क्लियर ना बात? बात समझ में आ रही है? मेन खेल यही है भाई। अब मैं अभी तुमको उदाहरण देते इसका, नाउन और इसका। मान लो एक वर्ड लेते हैं बुक। बुक माने क्या है? ये नाउन है, किसी वस्तु का नाम है, किताब। इसमें तुमने क्या जोड़ दिया? एस। अब ये क्या बन गया? अब ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया? नहीं हुआ। ये हो गया प्लूरल, पी फॉर प्लूरल। अब इसके साथ बताओ, बुक्स के साथ हम लोग क्या लिखें? पढ़ना। पढ़ना इंग्लिश में रीड। अब बुक्स के साथ रीड लिखना चाहिए कि रीड्स लिखना चाहिए? बुक के साथ तुम रीड्स लगाओगे? हाँ, ये भी एस, ये भी एस, नहीं ना। बुक्स के साथ क्या लगेगा? नहीं समझे? ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो हम उदाहरण के साथ उदाहरण और लिख देते हैं। अरे पति पत्नी हमेशा उल्टा होता है भाई। पति पत्नी हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। नाउन में हम लोग क्या जोड़ेंगे? एस या ये जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? जैसे बुक, बुक ही ना लिख रहे थे, क्या बन गया? एक और लिखो, पेन। एस जोड़ दिए, क्या बन गया? पेन्स। अच्छा, राम में एस लिख मत देना कि सर बहुत सारे राम, ऐसा नहीं होता है। नहीं समझे बात? मामला गड़बड़ हो जाएगा। नाम के साथ एस ऐसे नहीं जोड़ते। अच्छा, चाइल्ड। चाइल्ड माने इसका प्लूरल में एस मत जोड़ देना, CHILDS। कुछ नियम होता है, पढ़े होगे 4-5 क्लास। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन होता है। तो ये मत लिख देना, क्या लिखाएगा? चिल्ड्रेन्स। एस भी जोड़ रहा है जबरदस्ती। चिल्ड्रेन माने अपने हो गया, तो फिर उसमें एस जोड़ के और कचूमर मत निकालो इसका, ठीक है ना? लेकिन वहीं पर तुम अगर वर्ब के साथ एस जोड़ोगे तो क्या बनेगा? वर्ब के साथ एस जोड़ोगे तो क्या बनेगा? अभी ना बताए, सिंगुलर बनेगा ना। वर्ब के साथ क्या जोड़ोगे? एस जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा ना। जैसे गो की बात कर रहे थे, ईएस जुड़ा, क्या बना? प्ले के साथ क्या जोड़ दो? प्लेस, क्या बनेगा? सिंगुलर, एक व्यक्ति। यही वजह है कि राम अकेले है तो उसके साथ गोज लिखाएगा। जहां एस नहीं है वहां एस लगेगा, जिसमें एस है उसमें एस उल्टा। पति पत्नी हमेशा उल्टा देखना घर में, मम्मी पापा मैं ये दोनों होता है झगड़ा? नहीं होता। ऐसे मजाक कर रहे हैं, डोंट टेक इट सीरियसली। यहां तक बात समझ में आ गई? सब्जेक्ट समझ में आया? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। कल बताए थे ना। वर्ब समझ में आया? V1 V2 V4 V3 ऐसे कुछ। अब पूरा अगर हम लोग अब टेंस शुरू करेंगे तो इस टेंस के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और उसका इस्तेमाल, फॉर्म ऑफ वर्ब। पूरे टेंस में हम लोग वर्ब को चेंज करना ही सीखते हैं, ठीक है? याद रखना एक बात, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के, कोई भी सेंटेंस टेंस नहीं हो सकता। टेंस होने के लिए क्या जरूरी है? वर्ब का होना जरूरी है। जिस वाक्य में वर्ब नहीं वह वाक्य टेंस में नहीं।
ठीक है। अब वर्ब दो तरह से मिलेगा, कल बताए थे। एक तो मेन वर्ब, कल बताए थे ना, एक तो मेन वर्ब जो काम है, क्या सा काम है, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, कल बताए थे। आज भी तो बताए हैं वर्ब का फॉर्म। एक तो और वर्ब होता है, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब तो तुम लोग सीख लिए ना कि वर्ब में एस लगा दोगे तो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। सिंगुलर वर्ब में एस लगा के, ठीक, मेन वर्ब में एस लगा दिए सिंगुलर। और अगर हेल्पिंग वर्ब हुआ तब इज एम आर रहा, तब मालूम है सिंगुलर प्लूरल, इज एम आर का सिंगुलर प्लूरल मालूम, बोलो हाँ ना, कुछ क्या ऐसे नहीं मालूम, वेरी गुड, नहीं मालूम होना अच्छी बात, सिखाएंगे ना। देखो, एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। इज का नाम सुने हो, सिंगुलर, एम का नाम सुने, और आर, ठीक है ना, हैज सिंगुलर, और हैव, हैड बहरूपिया है, बोलता हम सिंगुलर भी हैं और हाँ दोनों जगह काम करता है। वॉज सिंगुलर, समझ रहे हो ना, बंटवारा कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब का, अवर, ठीक। और क्या बचा, सेल, विल, भाई विल, अब देखो, अब जो इंग्लिश नया नया आता है उसमें सेल नहीं हम लोग पढ़ते। नए इंग्लिश में सेल का यूज टेंस में आमतौर पे नहीं पढ़ते। फिर कहां पढ़ते हैं इसका यूज, हम लोग पढ़ते हैं मोडाल्स में। बड़े हो जाओगे तो 9th-10th में मोडाल्स है जी, उधर पढ़ना है। तो फिर भी हम लिख दिए हैं नॉलेज के लिए। तो मेनली इतना ही वर्ब तुमको देखने को मिलता है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, इतना ही तुमको टेंस में देखने का। बाकी और भी वर्ब है, उसकी बात हम लोग अलग से करें। सिंगुलर प्लूरल समझ में आया, कोई दिक्कत है ये बात, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, सब चीज थोड़ी छोड़ देंगे भरोसे पे। इसने कहा कि टेंस माने काल, हमने पूछा काल का मतलब, तो बोलते समय। किसने बोल दिया, तो बहुत सारे टीचर्स ने बोल दिया। तुमने कभी 9th क्लास के बुक में पढ़ा होगा टाइम एंड टेंस, पढ़े हो ना, किताब में कभी नाम सुने हो। अच्छा ये बात बताओ, अगर कोई राइटर अगर किताब लिखा है टेंस माने काल और समय माने, टाइम माने समय, अब दोनों काल माने समय, तो क्या लिखा, समय समय, कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहली बात, काल माने समय नहीं होता है, ये बात याद रखो। किसी ने अगर पढ़ा दिया तो गलत पढ़ा दिया। इंटरेस्टिंग लाइन। हाँ तुम लोग बच्ची लोग बोलो, काल माने, टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ाएंगे, वो थोड़ा लेवल की बात होगी, इन लोग को बताएंगे बाद में बड़ा क्लास में। अभी तुम लोग जूनियर वाला, सबको जूनियर वाला स्टाइल में ना। हाँ, तो टेंस माने काल और काल माने समय नहीं होता है, पहली बात समझ लेना। अगर कोई पढ़ा भी दे तो गलत पढ़ाते हैं, याद रहेगा। फिर काल माने क्या होता है, सिचुएशन ऑफ टाइम, समय की परिस्थिति। बात को समझो, अभी तुम इधर बैठे हो ना, प्रेजेंट में हो तुम, घर से आए, घर पर थे कुछ समय पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, पास्ट में थे। फिर यहां के बाद छुट्टी होगा, तालाब पे जाएगा, घर जाना है डायरेक्ट, गोलगप्पा खाने हैं, तो ये किधर होगा। तो जो समय की परिस्थिति होती है
किसी काम को हम किस समय के अनुसार करते हैं, किस परिस्थिति में करते हैं, उसी परिस्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? काल। बोलते ना, अभी मेरा काल, तुम्हारा काल बहुत भारी हो गया, सुने हो ना? मतलब समय खराब है। सिचुएशन, परिस्थिति, समझ रहे हो ना? सिचुएशन तीन ही प्रकार का हो सकता है। एक, जो तुम अभी जी रहे हो, इस सिचुएशन को जी रहे हो, प्रेजेंट में जी रहे हो, ये समय तुम्हारा, इस समय का, इस टाइम का टेंस कैसा है? प्रेजेंट है। अब समझ में आ रहा दोनों में डिफरेंस? तुम्हारे इस टाइम का टेंस कैसा है? प्रेजेंट है। घर पर थे, वो था पास्ट। अब घर जाओगे, कल फिर आओगे, अरे पास्ट। कल आओगे तो फ्यूचर ना, बाद की बात होगी ना। कल आए थे ना। तो तीन ही परिस्थिति होती है, प्रेजेंट, पास्ट और। क्लियर बात? इसी को तो टेंस बोलते हैं। बस यही है टेंस। समझ रहे हो ना? टेंस समझ में आ रहा अच्छे से? कोई डाउट है तो पूछ लेने का। तीन ही तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और तुमको एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, ध्यान से सुनना, ये पढ़ाई से नहीं, थोड़ा ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहे हैं। 90% लोग जीता है प्रेजेंट में, जीता किधर है? रोते रहता है पास्ट का और सोचते रहता है फ्यूचर का। नहीं होता है कि नहीं होता? रोते रहता है, समझ रहा, हमको ये नहीं मिला, दिवाली आ रहा था, पापा शर्ट नहीं खरीद दिए, निका वाला, बोले 10 दिन पहले दशहरा में खरीदा था, नहीं जी। अब फ्यूचर के लिए रो रहा है कि दिवाली में नया नहीं मिला। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों पर बात कर लेता है। नहीं तो जो लोग पास्ट की चिंता करते हैं, किसकी? बेकार होते हैं। तुम लोगों से कितने लोग हैं पास्ट की चिंता करने? पास्ट में ना, जो लोग प्रेजेंट को अच्छे से नहीं जीते हैं, बेकार होता है, उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। प्रेजेंट को अच्छे से जियो, पास्ट को गोली मारो, अब फ्यूचर का प्लानिंग करो। समझ लो ना? लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे। सिंपल थ्योरी है। चलो ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे। टेंस कितने प्रकार का? पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तमान काल। कौन सा काल? यानी वह समय जो अभी चल रहा है, इसको बोलते हैं भूतकाल। वह समय जो भूत बन गया, भूत माने मर गया, खत्म हो गया, चला गया, भूत की चिंता नहीं करना। और वो काल भविष्य, इसके बारे में क्या करना है? चिंता करना है? नहीं सर, चिंता नहीं करना। फ्यूचर का कभी चिंता नहीं करने का, फ्यूचर का प्लानिंग करने का। क्या करना है फ्यूचर का? हाँ, चिंता नहीं करो, स्ट्रेटजी बनाओ कि कल फाड़ देंगे। देख रहा है ना? अभी दुश्मन सोच लिया मेरा कौन है, उसको फाड़ना है मुंह कान। अजीब बात है। लिखोगे साथ में, लिख लो जल्दी जल्दी। अच्छा, तुमको पता है ये सभी भी चार चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। अच्छा, पुरानी किताबों में इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते थे।
प्रेजेंट लिख दें, छोड़ो ना, ठीक है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। क्या हुआ? इसका दूसरा नाम, इसको एक और नाम से जानते हैं भाई, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और बता दें, इसका एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब रहने दोनों गोली मारो। हिंदी में इसको क्या बोलोगे? अपूर्ण वर्तमान काल बोल दो क्या? तीसरा वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका कोई दूसरा नाम, क्योंकि परफेक्ट हमेशा परफेक्ट होता है, समझ गए ना? इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। 3 तो हो गया ना? लिख लो साथ में अगर लिख सकते हो तो। नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई दिक्कत है नहीं, बाकी तो बताइए थी, सब मिल जाएगा, अवेलेबल है। और चौथा वाला प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, या इसको और भी नाम से जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं जी, हिंदी में इसको लिख देते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, सवाल है ना? प्रेजेंट बन जाएगा तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? पास्ट। फिर पास्ट के बाद फ्यूचर लिखना पड़ेगा। लिख लोगे ना? समय ये खत्म हो जाता है। ठीक करो, मिटा दें। अच्छा, ये जो पूरा तुम लोग लिखे ना, इसी को पढ़ना है हमें, समझ रहे हो ना? इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको। प्रेजेंट में फिर इसी चारों को किसमें पढ़ेंगे? फिर इसी चारों को किसमें पढ़ेंगे? काफी लंबा है। सेंटेंस एकदम बउआ वाला देंगे, वहां आम खाता है, कि बड़ा बड़ा सेंटेंस? एकदम छोटा सेंटेंस, एकदम हल्का हल्का। तुम्हारे पास कोई जूनियर फूनियर का किताब होगा, उसी से बनाना। दिक्कत होगा तो हम तो अभी है ही हैं जिंदा, टेंशन क्या ले रहा है? मिटा दें। प्रेजेंट बना दिए, पास्ट फ्यूचर लिख लोगे खुद से, कॉपी चेक करेंगे कल हम। समझ रहा है चिराग? नहीं, वीडियो बन रहा है, बात नहीं बोल सकते, नहीं समझ रहा। दिल्ली से कब आए? मिटा दे। चलो एक एक करके पढ़ेंगे। तुमको एक चीज और बता देते हैं साथ में, ये जो फॉर्म है उसका हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस बनाना। क्या पढ़ते हैं? तुमको पता है सेंटेंस बनाते हो, सेंटेंस कितने प्रकार का है आता है? हाँ, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? जा, तुम लोग कहाँ को बोलते हो? इधर बोलने तो बच्चा लोग। हाँ, सेंटेंस कितने प्रकार पढ़े हो? 3-4 में पढ़े होगे सेंटेंस। ऐसे कहा है? सीबीएसई वाला सेक्शन कौन कौन है? आधुरा तो अब बता, तुम ऐसे करोगे? एक दूसरे को छोड़ के सब सीबीएसई वाला है। सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस which you are? वही बात तुम 2 बार बोल रही। पोसेसिव सेंटेंस 2 बार बोल रही है। खैर चलो कोई बात नहीं मालूम है, बोलो ना वो नहीं मालूम, बात खत्म।
तुम बहुत मजा ले रहा है, चला क्या नाम है? क्या नाम है पूछ। अभी मत बोला याद आया था भूल गए हैं। आकाश के साथ बैठो, तुमको हम खोज रहे थे। रवि है, आकाश है, तारा है। रवि माने सूरज हो गया अल्टरनेट वर्ड। बादल नाम का किसको रख देंगे, उसका नाम बादल है आज से। टेंशन क्या है, बैठो। पूरा ब्रह्मांड इधर ही है, टेंशन। वेरी गुड, सॉलिड बोला। एफर्मेटिव सेंटेंस और हाँ इंट्रोगेटिव और अब बोला आ गया। किस क्लास में हो? देखो हमको याद नहीं रहता इसलिए बार बार पूछते रहते हैं। वेरी गुड, लेकिन 2 ही ठो बोल पाए, 2 ठो। हाँ वेरी गुड। और एक ठो चौथा। कोई बात नहीं, चौथा चलेगा। हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, नॉलेज के लिए, जिसको याद नहीं होगा। ऐसे तो सेंटेंस 6 प्रकार का होता है, और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम तुमको मुख्य रूप से जो तुम्हारे क्लास के लेवल का है ना पढ़ाई, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को 4 ही प्रकार बता देते हैं, ठीक ना। और भी प्रकार होता है, लेकिन मुख्य रूप से एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, है ना, एसर्टिव भी बोलते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा होता है निगेटिव, लिखते चलना साथ में, ये सब बहुत मामूली बातें पढ़े होगे बचपन में। ये इसलिए बता रहे हैं कि उधर सेंटेंस देंगे, गड़बड़ा जाओगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव, और क्या, निगेटिव सेंटेंस। ओके, हिंदी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। ये होता है नकारात्मक वाक्य। ये होता है प्रश्न, प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक, एक ही बात होता है, वाक्य। और ये होता है प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे अगर हम बोल दें वह जाता है, वह जाता है, कौन सा सेंटेंस? चारों में वह जाता है, कौन सा सेंटेंस? नकारात्मक में निगेटिव नॉट होना चाहिए, हिंदी में नहीं होना चाहिए। हम बोले वह जाता है, कौन सा सेंटेंस? एफर्मेटिव, सकारात्मक। वह, अच्छा वह नहीं जाता है, वह क्यों जाता है, वह कहां जाता है। अब क्या हो गया, क्या वह जाता है। अच्छा क्यों कहां मत बोलना, वो इंट्रोगेटिव नहीं, वो WH एफर्मेटिव और निगेटिव आएगा, वो दूसरा चीज होता है। क्या वह जाता है, क्या वह, ये कौन सा सेंटेंस होगा? निगेटिव, निगेटिव, सुना है ना। क्या वह जाता है, हाँ। क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं जाता, तो क्या होगा, समझ लो, इंट्रोगेटिव निगेटिव। प्रश्न भी आया और नहीं भी आया, इसमें प्लस आता है, इसमें माइनस आता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसमें प्रश्न के साथ नहीं पूछा जाता। वह जाता, हिंदी लिख रहे हैं, अंग्रेजी नहीं लिख रहे हैं हम। वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, और क्या वह नहीं जाता है। समझ गया ना, 4 प्रकार से वाक्य आ गया। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क रहेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। सबका ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे बाद में अभी, ठीक है ना। वाक्य कितने प्रकार के, एफर्मेटिव को ही कभी कभी तुम क्या बोलोगे, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना इतना।
क्या सोच रहे हो? कल फिर आना पड़ेगा। टेंस का प्लेटफॉर्म तैयार करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तब ना गाड़ी तेजी से चलेगा। प्लेटफॉर्म में तैयार होता है 1 घंटा में। ओके कि नॉट ओके? अब बोलो, टाइम तो हो चुका है, अब क्या करें? पढ़ा दें एक ठो फॉर्म? नहीं, तुम लोग से इसलिए पूछ रहे हैं घर का क्या मतलब, छुट्टी कैसे क्या, उसलिए 10-15 मिनट लगेगा, इसीलिए पूछ रहे हैं। सोच लो क्या बोलते हैं कि कल पढ़ोगे, दोनों बात है। जल्दी बोलो। हाँ, ये अच्छी बात है, वेरी गुड। तो लिख लो पहला हेडिंग, प्रेजेंट टेंस का एक फॉर्मेट हम लोग पढ़ेंगे, और उस फॉर्मेट का नाम क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लगा लो हेडिंग। प्रेजेंट टेंस शुरू कर रहे हैं पहले, ठीक ना? इसका पहला फॉर्मेट क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी तो लिख दिए थे, सामान्य लिखो पहचान। पहचानोगे कैसे? लिखो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, लिख लोगे ना? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ऑब्लिक ते है, ऑब्लिक ती है, लगा रहे। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, लगा रहे, वह, समझ रहे हो ना? वह मत लिखना, इतना ही पर हो जाए। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहे? ता है, ते है, ती है, लगा रहे। जैसे, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, तो फिर टेंशन काहे ले? जैसे, एकदम हल्का सेंटेंस देना ना, सब 5-6 क्लास वाला हो। प्रॉब्लम मेरे लिए होता है, हल्का सेंटेंस सोचना पड़ता है। हाँ, वह जाता है, वह जाता है। मैं किताब पढ़ता। अच्छा, लड़की लोग क्या लिखोगी? पढ़ती। हाँ, गाना नहीं गाना है, ठीक। अगला, चलो, वह गाना गाती है। मेरी माँ खाना पकाती है। मेरे पिताजी चाय पीते हैं। क्या हुआ? वो भी चाय पी रहा है, मजा ले रहा है। पूछेंगे बाबू, जल्दी जल्दी छापो। और सेंटेंस है जी, थोड़ा भारी वाला नहीं। और बताओ ना, छोटा छोटा तुम ही लोग बताओ। आप अखबार पढ़ते हैं। आप अखबार पढ़ते हैं। वे लोग सिनेमा देखते हैं। वे लोग सिनेमा देखते हैं। अच्छा, है में बिंदु लगाना, 3 तो है में। और सेंटेंस ठीक है, इतना काफी है। कैट हुआ?
1 2 3 4 5 6 7 10 ठो पूरा कर दें। वह स्कूल जाती है ना। अच्छा, अब स्कूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वह विद्यालय जाती है। हाँ, तुम ही लोग मार्केट, अंग्रेजी बोल रहे, मार्केट जाती है, बाजार जाती है। वो जाता है लिखिए जी, तब कितना उसको जा रहे हो, कुछ आने वाला लिखो, कुछ ऐसा और वाक्य बदलो ताकि भर बदल जाए। हाँ, छोड़ो हटाओ, ये सब वाक्य बनाना है, एक फॉर्म में नहीं, 2 फॉर्म में नहीं, 3 फॉर्म में नहीं, कितना में? 4 फॉर्म। समझ रहे हो? पहला फॉर्म क्या? वह जाता है। बहुत खुश हो रहे। लो, वह बाजार जाता है, एकदम मतलब बाजारे जाना है, जाओ बाजार जितना जाना है। अब ठीक है ना? अच्छा, तो पहला सेंटेंस वह बाजार जाता है, तो दूसरा क्या? निगेटिव वाला, वह बाजार। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, चारों बना के लाना पड़ेगा। हम सबका कॉपी चेक करेंगे, गलती सही जो बनाना, प्रॉब्लम नहीं है इधर। अब इसका नियम बनाएंगे तब ना, नियम मिटाएंगे तब नियम होगा जल्दी से, नहीं तो छोड़ो बाद में, आगे तो पता है ना। नियम लिख दे रहे हैं, फिर बनाना मिटा दे। तुम नहीं लिखा, हमको पता है। मिल जाएगा, बोलो ना, मिल जाएगा। चलो लिखो, हेडिंग बनाने का नियम। किसका नियम? छोड़ो, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, उधर से लिख लेना। देखो, बनाने का नियम, पहला सेंटेंस जो तुम्हारा था कौन सा वाला था? एफर्मेटिव था ना जी। एफर्मेटिव सेंटेंस जो था, नियम क्या है वो सीखो। सब्जेक्ट लगाने का है, क्या लगाने का है? उसके बाद या तो V1 लगेगा या फिर फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा या फिर डज नॉट लगेगा। अच्छा, शॉर्टकट बता रहे, डू नॉट का डोंट होता है, डजंट होता है। अच्छा, V5 जो है ना, अब किसमें बदल गया? अब V1 तो V1 रहेगा ही, यानी निगेटिव में V5 नहीं लगते, हमेशा याद रखना। V5 समझ रहे हो ना, SES वाला ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हो गया ये। अच्छा, निगेटिव हो गया ये। अब इंट्रोगेटिव में यही डू या डज कहां आएगा? शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा V1, फिर क्या? ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू नॉट यानी डोंट, या डज नॉट यानी डजंट, फिर बाद में क्या? सब्जेक्ट V1, ऑब्जेक्ट, और क्या? अच्छा, एक नोट लिख लेना है, डू डज किसमें लगता है भाई? पता है? आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ। कौन से नाउन के साथ क्या लगता है? V1 लगता है, या फिर उसी में क्या लगता है? डू लगता है, या फिर उसी में क्या लगता है? डोंट लगता है। ठीक। लेकिन अगर बात करोगे ही, सी, इट, और किसका? सिंगुलर नाउन के साथ लगता है V5। अब तुम देखोगे जिसमें V5 लगता था उसी में क्या लग रहा था? डज या फिर डजंट, है ना? रूल याद रहेगा। एक तो सेंटेंस हम बताएंगे, एक तो पहला सेंटेंस क्या था?
वह बाजार जाता है, वह बाजार, वह अंग्रेजी में ही के साथ क्या लगेगा जी? गो की गोस। देखो यहाँ ही के साथ V5 वाला लगेगा, SES वाला। तो ही गोज टू मार्केट। अच्छा, अगर हम बोलेंगे वह बाजार नहीं जाता है, तब वह बाजार नहीं जाता है क्या लिखोगे? ही के साथ क्या लगेगा? डज लगता है ना, नॉट। निगेटिव में क्या लगता है? डज नॉट लगेगा ना। तो ही डज नॉट या ही डजंट। अच्छा, अब गोज, यहां गोज लिखा हुआ था ना, गोज, अब गोज किसमें बदल जाएगा? V1 में, V1 में है ना यहाँ पर। तो ही डजंट गोज नहीं, अब क्या हो जाएगा? गो टू मार्केट। ही डजंट गो टू, समझ में आ रहा है? ही गोज टू मार्केट, दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा हटा के साफ से लिख दे रहा। ही गोज टू मार्केट, ही डजंट गो टू मार्केट। निगेटिव समझ रहे हो ना? यहाँ SES, इधर SES क्यों नहीं है? देखो ना, पहले लिखना बाद, क्यों नहीं है SES? लिखोगे तो सीखोगे नहीं, इसीलिए देखो सीखो। यहाँ SES क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ SES लगा हुआ है, दो बार नहीं लगाएंगे, समझ गया? केवल एफर्मेटिव में SES, निगेटिव में नहीं। अच्छा, क्या वह बाजार जाता है? क्या वह, क्या होगा? डज ही गो टू मार्केट, है ना? और क्या वह बाजार नहीं जाता है? क्या वह बाजार नहीं जाता है, क्या होगा? डजंट ही गो टू मार्केट। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसी प्रकार से एक सेंटेंस हम बना दिए, बाकी सेंटेंस घर से बना के लाना। जो नहीं बनेगा हम लोग कल इस पर चर्चा करेंगे। गलती से जो बुझा अपने से बनाना, किसी से पूछना नहीं है। चलो रहने दो, आज इतना है।